नमस्कार, मेरा नाम है शिवम लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेसी ओवेंस की कहानी माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले जेसी ओवेंस के बारे में जानेंगे। जेम्स क्लीवलैंड, जिन्हें जेसी ओवेंस के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था 1913 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1980s में। यह एक अमेरिकन ट्रैक और फील्ड एथलीट थे जो मुख्य रूप से स्प्रिंट और लंबी कूद में विशेषज्ञ थे। इन्होंने 1936 में जर्मनी बर्लिन में आयोजित समर ओलंपिक्स में भाग लिया था, जहां पर इन्होंने 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, लॉन्ग जंप और 400 मीटर्स की रिले रेस में एक सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था और चारों में ही गोल्ड मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की थी। अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 1936 की गर्मियों की बात है। ओलंपिक खेल बर्लिन में आयोजित किए जा रहे थे। एडोल्फ हिटलर ने यह जिद रखी थी कि उसके खिलाड़ी श्रेष्ठ नस्ल के सदस्य होंगे, जिससे राष्ट्रवादी भावनाएं चरम पर थी। मुझे इन सब बातों की ज्यादा चिंता नहीं थी। मैंने 6 साल तक कड़ी मेहनत और पसीना बहाया और अनुशासन में रहकर ओलंपिक खेलों की तैयारी की थी। जहाज पर यात्रा के दौरान मेरा पूरा ध्यान बस उन एक या फिर दो गोल्ड मेडल्स को जीतने पर था। विशेष रूप से मेरी नज़र लॉन्ग जंप पर थी। 1 साल पहले विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में मैंने 28 फीट और 8.25 इंच की लंबी कूद का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सभी को यह विश्वास था कि मैं इस ओलंपिक स्पर्धा को आसानी से जीत लूंगा, लेकिन मेरे लिए यह एक आश्चर्य की बात थी। जब लॉन्ग जंप के ट्रायल का समय आया तो मैंने एक लंबे खिलाड़ी को अभ्यास के दौरान 26 फीट की छलांग लगाते हुए देखा। वह जर्मन खिलाड़ी लूज लॉन्ग था। मुझे यह बताया गया कि हिटलर ने उसे छिपा कर रखा था, शायद इस उम्मीद में कि वह यह कूद जीत जाएगा। मुझे लगा अगर लॉन्ग जीत गया तो यह नाजी आर्यन सुपीरियॉरिटी को मजबूती देगा। आखिरकार मैं एक नीग्रो अफ्रीकी अमेरिकी था। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, आर्यन सुपीरियॉरिटी। मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाजी लोगों को यह मानना था कि जो आर्यन लोग होते हैं, यानी कि जो आर्यन जाति के लोग होते हैं, वह सभी जातियों से सुपीरियर होते हैं। उनका यह मानना था कि आर्यन लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता है। जबकि जेसी ओवेंस एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक थे, यानी कि उनकी त्वचा का रंग काला था और अक्सर नीग्रो लोगों को बहुत ही निम्न स्तर का माना जाता था और इसीलिए जेसी ओवेंस ये नहीं चाहते थे कि लूज लॉन्ग जीते। अब हम फिर से कहानी पर आते हैं। हिटलर के तरीकों से थोड़ा गुस्से में आकर मैंने यह ठान लिया था कि वहां जाकर डेर फ्यूरर, जो कि एडोल्फ हिटलर को कहा जाता था, उसकी तथाकथित श्रेष्ठ नस्ल को यह दिखा दूंगा कि असली विजेता कौन है। कोई भी कोच ये बताएगा कि एक गुस्सैल एथलीट हमेशा गलती करता है। मैं भी इसका अपवाद नहीं था। अपनी 3 क्वालिफाइंग छलांगों में से पहले में मैंने टेक ऑफ बोर्ड से कई इंच आगे छलांग लगा दी, जिससे मेरी छलांग अमान्य हो गई। दूसरी छलांग और भी खराब थी। मैं ये सोच रहा था, क्या मैं 3000 मील का सफर तय करके यहाँ असफल होने और खुद को मूर्ख बनाने आया हूँ? गड्ढे से कुछ ही कदम दूर जाकर मैंने गुस्से में जमीन पर लात मारी। अचानक मुझे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो एक लॉन्ग जंप के खिलाड़ी की नीली आंखों में दोस्ताना नजरिया था। उसने पहली कोशिश में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। उसने मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जेसी ओवेंस, मैं लूज लॉन्ग हूँ। लगता है हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई है, उसने अंग्रेजी में कहा, हालांकि जर्मन लहजे के साथ। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने कहा। फिर अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने पूछा,
आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। सवाल है, आप कैसे हैं? आपका मतलब क्या है? मैंने पूछा। आपको किसी बात की चिंता खा रही है, उसने कहा। विदेशी जब अमेरिकी मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है। आप तो यहाँ आंखें बंद करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ, मैंने उससे कहा। और यह बात किसी से कहकर अच्छा लगा। कुछ मिनटों तक हम दोनों बात करते रहे। मैंने लूस को यह नहीं बताया था कि मुझे किस बात की चिंता सता रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मेरे गुस्से को समझ गया है। उसने मुझे दिलासा देने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसने नाजी यूथ मूवमेंट में शिक्षा ली थी, लेकिन वह आर्यन सुपीरियोरिटी की विचारधारा में उतना विश्वास नहीं रखता था जितना कि मैं। हम इस बात पर हंसे कि वास्तव में वह आर्यन सुपीरियोरिटी की छवि से मेल खाता था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जर्मनी में जितने भी नाजी थे, उनके बीच उन्हें यही पढ़ाया जाता था कि जितने भी आर्यंस होते हैं वह एकदम सुपीरियर होते हैं और उनसे आगे और कोई भी नहीं होता। आमतौर पर आर्यन रेस के लोग ऊंचे, लंबे, गोरे और इंटेलिजेंट माने जाते थे। अब हम इस कहानी पर वापस आते हैं। मुझसे 1 इंच लंबा, उसका शरीर पतला और मजबूत था। उसकी आंखें नीली और बाल सुनहरे थे और वह बेहद आकर्षक था। अंत में जब उसने मुझे देखा तो मैं थोड़ा शांत हो गया था। तो उसने टेक ऑफ बोर्ड की ओर इशारा किया। देखो, उसने कहा, क्यों न तुम बोर्ड के पीछे हिस्से पर एक लकीर बना लो और वहीं से टेक ऑफ करने की कोशिश करो। इससे तुम गलती करने से बच जाओगे और तुम्हारी छलांग क्वालिफाई करने के लिए काफी होगी। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम ट्रायल में पहले नहीं आते हो? असली मुकाबला तो कल है। उस रात में मैं ओलंपिक विलेज में लूज लॉक के कमरे में उसे धन्यवाद कहने गया। मुझे पता था कि अगर वह नहीं होता तो शायद मैं अगले दिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाता। हम उसके कमरे में 2 घंटे तक बैठे और बातें की, ट्रैक और फील्ड की, खुद के बारे में, विश्व की स्थिति और कई अन्य विषयों पर। जब मैं आखिरकार जाने के लिए उठा तो हम दोनों जानते थे कि यह एक सच्ची दोस्ती बन चुकी थी। अगले दिन लूजलोंग मैदान पर मुझे हराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मुझे पता था कि वह चाहता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं, भले ही इसका मतलब मेरी जीत हो। जैसा कि हुआ, लूज ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस प्रक्रिया में उसने मुझे अपनी चरम क्षमता पर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। मुझे याद है जब मैंने अपनी अंतिम छलांग लगाई, जिसने ओलंपिक रिकॉर्ड 26 फीट 5.25 इंच का रिकॉर्ड बनाया, तो वह मेरे पास में ही खड़ा था और मुझे बधाई दे रहा था, इस बात की परवाह किए बिना कि हिटलर स्टैंड से हमें घूर रहा था। लूज ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और यह कोई बनावटी मुस्कान या फिर औपचारिकता नहीं थी। अगर मेरे पास मौजूद सभी गोल्ड मेडल और ट्रॉफियों को पिघलाकर भी इकट्ठा कर लिया जाए तो वे भी उस 24 कैरेट की दोस्ती के बराबरी नहीं कर सकती जो मैंने उस क्षण लूज लॉन्ग के साथ महसूस की थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि लूज वही आदर्श था जिसे आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कोबर्टिन ने ध्यान में रखा होगा जब उन्होंने कहा था, ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। जीवन में भी असली बात जीतना नहीं बल्कि अच्छे से संघर्ष करना है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।